हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट में। और इस वीडियो में यहाँ पर आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं। आपके लिए फिजिक्स का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ताप को बदलना। देखिए, आप यहाँ पर कई प्रकार के ताप के पैमाने होते हैं मापने के लिए। तो यहाँ पर हम आपको दो पैमानों के बारे में बताएंगे। यहाँ पर जो पहला ताप होता है वो होता है आपके लिए डिग्री सेंटीग्रेड में। किसमें? डिग्री सेंटीग्रेड में। और एक दूसरा ताप होता है जो होता है केल्विन में। ठीक है, हम इसको यहाँ पर सेंटीग्रेड में लिख देते हैं, सेंटीग्रेड सेंटीग्रेड। और दूसरा होता है हमारे पास केल्विन केल्विन। ठीक है, इन दोनों पैमानों के बारे में बात करेंगे। और ये जो सेंटीग्रेड और केल्विन है बहुत ही ज्यादा यूज होते हैं सवालों में। तो हम इनको बताते हैं कि इनमें क्या क्या अंतर होता है, कैसे हम इनको बदल सकते हैं। अगर हम बात करें, पहला हमारा है ये मकसद कि हम सेंटीग्रेड से केल्विन में कैसे बदलें, किसी भी ताप को सेंटीग्रेड टू केल्विन में कैसे बदलें, इस बात को हमें यहाँ पर देखना है। तो यहाँ पर देखिए, हम एक फार्मूले का यूज करेंगे जो कि यहाँ पर कहेंगे कि सेंटीग्रेड जो ताप होगा वो केल्विन पैमाने पर कितना होगा। इस चीज को हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखिए कैसे, अगर मान लीजिए आपके पास यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड में कोई भी ताप दिया गया है। अगर ताप दिया गया आपके लिए डिग्री सेंटीग्रेड में, किसमें दिया गया? डिग्री सेंटीग्रेड में। अब डिग्री सेंटीग्रेड में कौन सा ताप है आपके लिए, ध्यान से सुनिए। अगर मैंने मान लो 30 डिग्री सेंटीग्रेड आपके लिए ले लिया, 30 डिग्री सेंटीग्रेड आपको ये पैमाना दिया गया है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड ताप दिया गया है और आपको इसको चाहिए केल्विन में, है ना। केल्विन में आपको देखना है कि ये कितना होगा जा करके। तो यहाँ पर केल्विन में अगर देखना है तो केल्विन में यहाँ पर देखेंगे, कैसे देखेंगे यहाँ पर, तो आपके लिए इसको केवल 273 जोड़ देना है केल्विन में बदलने के लिए। केल्विन में बदलने के लिए यहाँ पर 273 इसको जोड़ देना है। तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया, तो 30 प्लस यहाँ पर आपको 273 इसमें जोड़ देना है। ठीक है, 273 इसमें जोड़ देंगे तो यहाँ पर आपके लिए हो जाएगा 273 और प्लस का 30, है ना। तो आप जोड़ देंगे 3, 7 3 10 का 0, हासिल लगा 1 2 और 1 3, ये 303 केल्विन हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर सेंटीग्रेड टू केल्विन में बदलने के लिए आपको 300 माने 273 आपको जोड़ देना होगा किसी भी ताप में। तो यहाँ पर इस तरीके से सेंटीग्रेड टू केल्विन में आप बदल सकते हैं। अच्छा, एक और हम अब यहाँ पर सेंटीग्रेड टू केल्विन आप बदल लोगे। ऐसे ही मान लो आपके पास 2 डिग्री सेंटीग्रेड है, 2 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि आप इसको केल्विन में बदलना चाहते हो, अगर केल्विन में बदलना चाहते हो केल्विन पैमाने पर, तो यहाँ पर 2 प्लस 273 हो जाएगा। तो 273 को 2 में जोड़ दो, प्लस 2 यहाँ पर 3 और 2 5 और 7 और ये 275 केल्विन हो जाएगा। बात सही है। तो यहाँ पर डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में बदलने के लिए आपको प्लस करना होगा 273। कितना प्लस करना होगा? 273 जोड़ना होगा। अच्छा, अगर आपको केल्विन में दिया है और आपको बदलना है किसमें, आपको अगर केल्विन में दिया है तो आपको डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है, तो कैसे बदलेंगे? चलो, अगर हमने केल्विन में ले लिया, दूसरा हम आपको बता रहे हैं कि केल्विन में अगर हम ले लें, तो हमने मान लो 373 केल्विन ले लिया, 373 केल्विन ये अगर हमने ले लिया और हम इसे बदलना चाहते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, तो कैसे बदलेंगे? तो 373 माइनस कर देंगे 273। ठीक है, 373 माइनस 273 यहाँ पर माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पर आ जाएगा आपके लिए 373 माइनस 273। तो 3 में 3 गया 0, 7 में 7 गया 0 और 3 में से 2 गया 1, 100 डिग्री सेंटीग्रेड आपके लिए हो जाएगा। यानी ये जो है डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने के लिए यहाँ पर आप जो है 273 को घटा देंगे, तो आपका ताप जो है वो केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि सेंटीग्रेड से केल्विन में और केल्विन से सेंटीग्रेड में बदलना। तो सेंटीग्रेड में केल्विन से बदलने के लिए प्लस का 273 कर देते हैं और केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में बदलने के लिए माइनस 273 कर देते हैं। क्लियर है? माइनस 273 कर देते हैं। तो ये पैमाना हमने सीख लिया कि डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन और केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड कैसे बदलते हैं, 273 को घटा के बदलते हैं। आप देखिए यहाँ पर अब हम एक पैमाना और बताते हैं। जो तीसरा पैमाना होता है वो आपके लिए होता है फ़ारेनहाइट। क्या होता है? फ़ारेनहाइट। इसको बहुत ज्यादा सीखेंगे हम। अगर हम फ़ारेनहाइट में बदलना चाहते हैं, डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास दिया गया और हम फ़ारेनहाइट में इस पैमाने को अगर बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे? देखिए, इसका भी फार्मूला है।
अगर हम डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में बदलना चाहते हैं तो कैसे बदलेंगे। तो इसका फार्मूला क्या है देखिए हम बताते हैं। टी एफ बराबर 32 डिग्री प्लस 9/5 टी सी, ये फार्मूला है इसका, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। टी एफ बराबर 32 डिग्री प्लस 9/5 टी सी, इसको आपको यूज करना है। अब मान लो यहाँ पर आपके लिए यही 30 डिग्री सेंटीग्रेड हो ताप, और इसको आपको फ़ारेनहाइट पैमाने पर निकालना है। माने हमने डिग्री सेंटीग्रेड में जो ताप ले लिया है वो ले लिया है 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है 30 डिग्री। अब इसको हमें क्या करना है, इसको हमें फ़ारेनहाइट में बदलना है। तो फ़ारेनहाइट में बदलने के लिए इस फार्मूले का यूज करेंगे। इसका मतलब ये डिग्री सेंटीग्रेड में दिया है यानी टीसी दिया है। टीसी बराबर हो गया 30, क्योंकि सी लगा है ना सेंटीग्रेड और एफ लगा है फ़ारेनहाइट है ना, तो सी आपको मालूम चल गया। अब सी का मान यहाँ रखना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर लिखेंगे टी एफ बराबर 32 डिग्री प्लस 9/5 और टीसी, और टीसी का मान हमारे पास है 30, तो मैंने रख दिया 30। 5 एकम 5, 5 एक्का 30, ये कट गया। तो यहाँ पर टी एफ बराबर आ गया 32 डिग्री और प्लस 9 की गुणा 6 से हो जाएगी। तो ये 9 की गुणा 6 से होगी तो 54 हो जाएगा, और टी एफ बराबर जुड़ जाएगा 32 प्लस 54। तो यहाँ पर 4 2 6 और 5 3 8, 86 फ़ारेनहाइट है ना। तो यहाँ पर फ़ारेनहाइट पैमाने पर ये जो ताप है वो 86 आ गया। कितना आ गया 86 फ़ारेनहाइट पैमाने पर। तो ऐसे निकाल सकते हैं हम इस फार्मूले का यूज करके, यानी जहां पर अगर सेंटीग्रेड दिया है तो सेंटीग्रेड का मान रख दो, और फ़ारेनहाइट का दिया है तो फ़ारेनहाइट का मान रख दो। तो हमारे पास यहाँ पर हमने आपको निकाल के दिखा दिया कि अगर डिग्री सेंटीग्रेड में है और आपको फ़ारेनहाइट में बदलना है तो यहाँ पर इस तरीके से बदल सकते हैं। बात क्लियर है। यहाँ पर इस तरीके से आपको टीसी का मान रख देना है और सॉल्व कर लेना है। अब बताते हैं हम फ़ारेनहाइट से अगर हमें बदलना है किसमें, डिग्री सेंटीग्रेड में। अगर फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना है तो कैसे बदलेंगे। चलो मान लो हमने एक ताप ले लिया जो को आपके लिए दिया गया है। यहाँ पर अगर मैं ले लूं 5 डिग्री फ़ारेनहाइट ले लूं, अगर फ़ारेनहाइट में ले लिया और आपको बदलना है सी यानी सेंटीग्रेड में, तो कैसे बदलेंगे। फ़ारेनहाइट को हम लिखेंगे टी एफ बराबर मैंने मान लिया 5 डिग्री है फ़ारेनहाइट में, ठीक है। अब इसको बदलना है सेंटीग्रेड में, कैसे यही रख देते हैं। टी एफ का मान कितना है 5, तो मैंने रख दिया 5, क्योंकि टी एफ मानेंगे इसको, टी एफ 5 डिग्री फ़ारेनहाइट में 5 हो गया, और बराबर में 32 डिग्री प्लस 9/5 और टीसी, इसी के साथ टीसी है। 32 को इधर भेज दो, 5 माइनस 32 डिग्री और बराबर में 9/5 टीसी, ठीक है ये आ गया। अब 32 में से ये 5 घट जाएगा भाई, तो यहाँ पर आप देखिए 32 में ये 5 घटा लीजिए, तो ये 12 में से 5 गया 7, ये 27। तो यहाँ पर आ गया आपके लिए 27 डिग्री बराबर में 9/5 और टीसी। अब टीसी का मान निकालना है तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो टीसी का मान निकालोगे जब आप, तो 9 कहाँ चला जाएगा नीचे, 9 नीचे चला जाएगा और 27 गुणे 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको काट सकते हो, 3 3 9 और यहाँ पर 3 9 27, ठीक है ये हो जाएगा। फिर से कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 3 9, यानी टीसी बराबर हो गया यहाँ पर आपके लिए 3 और गुणे 5, ये हो गया। तो यानी टीसी बराबर हो जाएगा 5 3 15 डिग्री सेंटीग्रेड आपको माना जाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा कि हम डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में बदल सकते हैं, फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में इसको बदल सकते हैं। फार्मूला आपका ये लिखा, डिग्री सेंटीग्रेड दिया गया तो टीसी मान लो, और फ़ारेनहाइट दिया गया तो टीएफ मान लो, और आप सॉल्व कर लो। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको हमने बताया कि डिग्री सेंटीग्रेड से केल्विन में कैसे बदलेंगे, केल्विन से हम जो सेंटीग्रेड से हम केल्विन कैसे बदलेंगे, और केल्विन से सेंटीग्रेड कैसे बदलेंगे, ये डिग्री सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में कैसे बदलेंगे, और फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में कैसे बदलेंगे। तो ये चीज आप जान चुके हो इसमें पूरी तरीके से, और ऐसे ही हम ताप को बदल सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है कर सकते हैं। आई होप आप ये समझ गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।